है ये एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया के बारे में जी। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था कि मलेरिया या प्लाज्मोडियम जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो ये हमने क्या दिखा रखा है, जो मलेरिया है तो उसको दिखा रखा है कि माइक्रोस्कोपिक वे में कि ये जो आरबीसी को उन्होंने क्या कर रखा है, इन्फेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये मलेरिया की प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्टेज है जिसने क्या कर रखा है, आरबीसी को इन्फेक्ट कर रखा है। चलो देखते हैं कि मलेरिया क्या होता है। क्या तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या पता है मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, मतलब कि लाइफ को डेंजर है, लाइफ के लिए डेंजर है, लाइफ के लिए ये क्या है, डेंजर है। और ये कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है, हमें पता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये कॉज कैसे होता है, ह्यूमन के अंदर कैसे जाता है वो प्लाज्मोडियम। जब हमें पता है कि ह्यूमन को क्या करता है, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो बाइट करती है, तो उसकी सलाइवा के अंदर क्या होता है, स्पोरोजोइड फॉर्म प्रेजेंट होती है किसकी, प्लाज्मोडियम की। तो वो क्या करेगी, जब ह्यूमन को बाइट करेगा फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, आगे में कहता है कि जो मलेरिया वो पहले क्या थी कि एक एंडेमिक एरिया पे थी, बाद में ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये कॉमनली कहाँ पे पाई जाती है, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। आगे देखते हैं कि कैसा होता है कि कॉज क्या है मलेरिया की, क्या क्या कॉज है। इसके 5 मेन स्पीसीज है मलेरिया की, हमने देखी थी। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नोवेली, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है नोवेली। तो ये हमने इसके बहुत सारी डिफरेंट 5 स्पीसीज देखी थी। ठीक है, तो उसके अंदर आगे क्या इन्होंने बोला कि मोस्ट सीरियस फॉर्म कौन सी है, सबसे ज़्यादा सीरियस फॉर्म कौन सी है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। वो क्या है, सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉर्म है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा क्या है, इसके थ्रू अगर ये किसी को हो जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट करे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, इसके रिलैप्सिस कॉज करते हैं, मतलब ये इसलिए कुछ टाइम के लिए अपने आप को इनएक्टिव तक कर सकते हैं, बाद में अपने सिम्टम्स दोबारा शो कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमें पता है कि पैरासाइट क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम वो एंटर कैसे करेगा, ह्यूमन के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेगा और इन्फेक्ट किसको कर देगा, आरबीसी को इन्फेक्ट कर देगा। अब हमें पता है कि मॉस्किटो क्या है, कि ये मॉस्किटो जो बाइट करेगा उसके थ्रू ही क्या करेगा, फैलेगा ह्यूमन बॉडी के पर्सन टू पर्सन। आगे देखते हैं कि सिम्टम्स क्या है मलेरिया के। तो हमें पता है कि सिम्टम्स ना, देखो सिम्टम्स यूजुअली अपीयर कब होते हैं कि 10 दिन के अंदर या फिर मतलब 4 वीक के अंदर अंदर क्या हो जाता है, वो अपने सिम्टम्स मलेरिया शो हो जाते हैं उसके इन्फेक्शन के बाद। तो इन्फेक्शन के बाद क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे, एक तो फीवर आएगा, कभी कभी फीवर आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, आएगा नहीं आएगा, ये सब होगा। ठीक है, आगे है कि चिल, उसको ठंड लगेगी, शिवरिंग वगैरह होगी, स्वेटिंग होगी, पसीना वगैरह आएगा, हेडेक, सर दर्द वगैरह होगा। उसकी जॉइंट्स और मसल्स के अंदर क्या होगा, पेन होगा, नोज़िया हो जाएगा, वोमिटिंग, उल्टी वगैरह आ सकती है, टायर्डनेस होगी, थकावट, वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जब सीवियर केसेस कौन सा बताया इन्होंने, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जो क्या इवन डेथ तक हो सकती है उसमें। तो इसके उसके केसेस बता रखे हैं। उसके अंदर क्या हो सकता है कि ऑर्गन फेलियर तक भी हो सकता है, ऑर्गन का फेल हो जाना। और क्या है कि सीजर्स आने, मतलब कि दौरे वगैरह पड़ने, कोमा में चला जाना आदमी का, या फिर डेथ होने जाना। ठीक है, अगर ट्रीट ना की जाए तो उसके अंदर क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि सिम्टम्स देख लिया, अब इसके डायग्नोसिस कैसे किया जाता है मलेरिया का। तो डॉक्टर क्या करेगा, जब कोई भी पेशेंट जाएगा तो डॉक्टर उससे पूछेगा, क्या क्या पूछ सकता है कि वो लास्ट टाइम घूमने का तो नहीं पूछेगा ऑब्वियस, मतलब उसके पूछेगा कि वो उसने ऐसा मतलब क्या खाया था, या उसके क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, कब से ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, या फिर उसने क्या ऐसी कौन सी जगह गया था जिसकी उसको क्या हो गया, मलेरिया वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स और उसकी टाइमिंग वगैरह ये इस पर नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद में देखो कैसे उसके अंदर टेस्ट कैसे किए जाते हैं। तो डायग्नोस्टिक के लिए 3 टेस्ट किए जाते हैं। तो कौन से टेस्ट होगी, तो ब्लड में मतलब एक तो ब्लड के माइक्रोस्कोपी के थ्रू पता कर लिया जाए कि इसके अंदर ब्लड के अंदर पैरासाइट है या नहीं है। एक तो ये टेस्ट। दूसरा हो गया कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, जिसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर यूज़ करेगा एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके हम ये पता करेंगे कि ब्लड के अंदर एंटीजन है या नहीं है मलेरिया के। ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम के एंटीजन को पता करेंगे हम किसके थ्रू, एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके। ठीक है, तीसरा हो गया कि पीसीआर टेस्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्लाज्मोडियम का, देखो अब ह्यूमन के अंदर ह्यूमन को इन्फेक्ट किया तो सस्पेक्टेड सेल ले लेंगे या फिर आरबीसी ले लेंगे। उसका क्या करेंगे, उसके डीएनए को क्लोनिंग करेंगे। ठीक है, तो डीएनए को हमने क्या किया, क्लोन करा, उसकी बार बार नंबर कॉपीज़ बनाई, तो उसकी कॉपीज़ बनाई। उसके बाद में हम कॉपीज़ बनाने के बाद उसके अंदर क्या करेंगे, जो प्लाज्मोडियम का जो मतलब एक हमें पता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो जो हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को क्या कर देंगे, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के लिए हम क्या कर देंगे कि उसके अंदर जो भी हमने क्लोनिंग की है उसके अंदर क्या करेंगे, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्लाज्मोडियम, सिर्फ क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डालेंगे, ताकि अगर हमारे जो भी डीएनए हमने लिया उसके अंदर अगर प्लाज्मोडियम का डीएनए प्रेजेंट हो तो उससे जाके क्या करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट कर लेगा। ठीक है, तो उसके साथ क्या करेगा वो, कि उसके साथ वो जाके मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है,
तो फिर क्या हो जाएगा कि फ्लोरोसेंस वगैरह शो हो गया, फिर कलर शो हो गया, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम, रेडियो एक्टिव वगैरह दे सकते हैं। तो सीधी सी बात इसके अंदर ये है कि उसके अंदर क्या करेंगे हम, कोई भी कॉपी को, नंबर ऑफ़ चेंज को क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे बार बार उसके, फिर उसके अगेंस्ट हमने क्या कर दिया, जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करते हैं उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मतलब बना के उसको अंदर क्या डाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड डाल दिया। फिर वो जाके वहाँ पे अगर बाइंड हो गया तो क्या करेगा, फ्लोरोसेंस शो करेगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम का DNA है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है इसके। तो ट्रीटमेंट क्या है मलेरिया की, तो ट्रीटमेंट हमें डिपेंड करता है ट्रीटमेंट कैसे, कि एक तो प्लाज्मोडियम का टाइप कौन सा है उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट अलग अलग होंगे। सीवियरिटी के बेसिस पे, मतलब इन्फेक्शन हुआ है तो वो कितना मतलब डेंजरस है या फिर मतलब ज़्यादा कम सीवियर है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे भी डिपेंड करेगा कि टाइम उसको ट्रीटमेंट कैसे दी जाए। उसकी एज पे भी डिपेंड करेगा कि ज़्यादा हाई डोज ना दी जाए, ठीक है। और हेल्थ की, पेशेंट की हेल्थ कैसे, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि उसकी कॉमन मेडिसिन क्या क्या दी जाएंगी। तो जो फर्स्ट क्या है, तो आर्टेमिसिन क्या है, ये बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ये IACT क्या दी जाएगी, इसके बेस पे थेरेपीज वगैरह क्या क्या मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, ये IACT क्या है, सबसे इफेक्टिव है। दूसरी क्या है, फोर्स सेंसिटिव स्ट्रेन्स, जो क्या है क्लोरोक्वाइन, ठीक है, सॉरी क्लोरोक्वीन, ठीक है। थर्ड क्या है, क्विनाइन, ठीक है। फोर्थ क्या है, मेफिलोक्वाइन। फिफ्थ क्या है, प्राइमाक्वाइन, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर स्पेसिफिक टाइप, अलग अलग टाइप के लिए, मतलब हर जो भी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अलग मेडिसिन दी जाएंगी उसकी सीवियरिटी की बेसिस पे। ये तो क्या होगी, एक तो मेडिसिन दे के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। दूसरा क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि फिनिशिंग फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन। अब वही बात कि हाँ ठीक है, अगर हमने मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर से तो क्या करें, कोई हमें तो हमें वो दे रहा है तो हमें उस मेडिसिन का फुल कोर्स लेना चाहिए। ये ना हो कि अब हमें पता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या रिलेप्सिस कॉज करता है, हमने मेडिसिन वगैरह ली नहीं प्रॉपर ढंग से तो कुछ टाइम लेके छोड़ दी, तो फिर से वो क्या करेगा, अपने स्लीपिंग इनएक्टिव स्टेज के अंदर होगा, क्या पता उस टाइम, और फिर जैसे हमने मेडिसिन वगैरह बंद की कुछ टाइम बाद क्या हो, अपनी एक्टिव स्टेज के अंदर और फिर से हमें क्या हो जाए, मलेरिया हो जाए। तो हमें फुल कोर्स फिनिश करना चाहिए, ठीक है। सिक मेडिकल हेल्प अर्ली टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, मतलब हमें मेडिकल का सारा लेंस ताकि और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। आगे है प्रिवेंशन ऑफ, अब हमें पता है कि ट्रीटमेंट डायग्नोसिस ये सब ठीक है, पर ये मेन चीज़ हमें यही ध्यान रखनी चाहिए ना कि मलेरिया हो ही ना हमें, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं कि मलेरिया हमें कैसे ना हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि नो वैक्सीन इज 100% है, मतलब हर कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो 100% क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। सो प्रिवेंशन हमारा क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें मलेरिया हो ही ना, तो मेडिसिन लेना तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो अवॉइड मस्कीटो बाइट, कि मस्कीटो में बाइट ना करें, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो कोई है नहीं कि मैं हर एक मच्छर को पकड़ूँगा, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेट वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हमें क्या हो, इंसेक्ट वगैरह अंदर ना पाए, जो फ्लाइज वगैरह है ना, फ्लीसा मस्कीटो है वो अंदर ना आ पाए, नेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, अप्लाई मस्कीटो रिपेलेंट ऑन स्किन एंड क्लोथ के ऊपर मस्कीटो रिपेलेंट के लिए वो केमिकल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, वियर लॉन्ग स्लीव, अब हमें लॉन्ग स्लीव पैंट्स वगैरह पहननी चाहिए ताकि हमें बाइट भी ना करें। और क्या है, नाइट में यूज़ विंडो डोर स्क्रीन्स, ठीक है। अब विंडो पे मतलब वो अगर उसके ऊपर विंडो के ऊपर क्या लगाना चाहिए, डोर स्क्रीन्स वगैरह, ताकि क्या हो, मस्कीटो कम से कम अंदर आए, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल कंट्रोल के अंदर हम कह सकते हैं, जैसे ड्रेन स्टैंडिंग वाटर, तो जिसके अंदर जैसे अगर कोई खड़ा हुआ पानी है जैसे नाले वगैरह के अंदर, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं ताकि मस्कीटो क्या हो, ब्रीड ही ना हो, मतलब ग्रोथ ही ना हो उनकी, मल्टीप्लाई ना करे, तो क्या होगा, मस्कीटो होंगे नहीं तो मलेरिया कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि स्प्रे इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, मस्कीटो को मारने वाली दवाई यूज़ कर सकते हैं घर के अंदर, आसपास के अंदर, ठीक है। आगे है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे फॉर ट्रैवलर हाई रिस्क एरिया, मतलब ऐसी जगह जाओ ना जहाँ पे ज़्यादा मलेरिया हो रही हो, मतलब ज़्यादा रिस्क वाले एरिया हो, टेकन बिफोर, और क्या ड्यूरिंग आफ्टर ट्रैवल, मतलब ऐसी मलेरिया वाली कोई दवाई ले लो, ठीक है, कि हो, अगर हो भी तो फिर क्या हो जाए उसका जो भी मतलब कि जैसे ही कोई मलेरिया है वो पहले ही किल हो जाए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स वगैरह पहले ही लो, ठीक है। तो ये सब हमने क्या देखा, इसके कंट्रोल प्रिवेंशन देख लिए, कॉमन मेडिसिन वगैरह देख ली, ट्रीटमेंट देख लिए, ठीक है, डायग्नोसिस देख लिया, उसके क्या सिम्टम्स देख लिया और कोज क्या होता है, ठीक है।